दोस्तों नमस्कार। मैं आर के प्रजापति आज बात करूंगा कि दुनिया में सबसे बड़ा विजेता वही है जो गोली नहीं बोली से जीतता है। दोस्तों बात किया जाए, बोली एक ऐसी चीज है, अगर आपके अंदर में बोलने की कला है, आपके अंदर में वो टैलेंट है, तो आप किसी भी आदमी को अपनी बोली से जीत सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि बातों के अंदर में ऐसा दम होता है कि जहाँ गोली काम नहीं आती है वहाँ बोली से इंसान को जीता जा सकता है। दोस्तों बात किया जाए, बोली का प्रभाव जो हो इस तरह से पड़ता है कि जहाँ गोली काम नहीं करती है वहाँ बोली परास्त कर देती है। दोस्तों इससे टैलेंट के अंदर में सबसे बड़े महारत हासिल करने वाले लोग जो हैं उसमें वकील हैं। वकील बोली के दम पर, अपने बातों के दम पर अपने क्लाइंट को जिताते हैं और अपने क्लाइंट को हरा भी देते हैं। क्योंकि जिसके बोली दमदार होती है, जिसका पक्ष दमदार होता है, जिसका टैलेंट दमदार होता है, जिसकी बातों के अंदर में दम होता है, वह विजेता बन जाता है। और जिसकी बातों के अंदर में दम नहीं होता है वह हार जाता है। दोस्तों कहते हैं कि गोली किसी इंसान को ख़त्म कर देती है, उसको जान ले लेती है, लेकिन बोली एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बोली से किसी इंसान को परास्त कर देते हो तो वह इंसान जीवन पर्यंत वह पराजित रह करके पराजय का सामना करेगा, अपमानित होगा। क्योंकि बोली इंसान को एकाएक ख़त्म कर देती है, उसकी ज़िंदगी ले लेती है। लेकिन बोली ऐसी है कि उसको जीवन भर याद दिलाती रहेगी कि सामने वाले ने मुझे कौन सी बात कहा था और कौन से बात से मैं हार गया था। इंसान वहाँ लज्जित हो जाता है। तो दोस्तों बोली वह चीज़ है कि इंसान को अगर लग गई तो गोली से भी ज़्यादा काम करती है, अगर नहीं लग पाई तो इंसान जो है जीवन पर्यंत अपमानित ही रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि जिसको गोली से नहीं जीता जा सकता है उसको बोली से जीता जा सकता है, और बोली से जीतने वाला इंसान हमेशा ही विजेता होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि कहीं भी अपनी बात को रखें तो सोच समझ कर रखें, और जब भी आप बोलें सोच समझ कर बोलें, ताकि आपको अपमानित न होना पड़े, आपको हारना न पड़े। और अगर आप हार गए तो आपको जीवन भर अफसोस रहेगा कि सामने वाले ने मुझे कौन सी बात किया, उसका ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो दोस्तों बोली ऐसा चीज़ है कि आपका संपूर्ण हथियार है। अगर आपके अंदर में बोलने की कला है, बातों से प्रभावित कर सकते हो, बातों के अंदर में टैलेंट है, तो आप किसी आदमी को हरा सकते हो, किसी आदमी को अपना बना सकते हो, और किसी आदमी को अपनी बात मनवा सकते हो। बातों के अंदर में ऐसा टैलेंट होता है, बोली के अंदर में ऐसा टैलेंट होता है। अगर आपके अंदर में वह कला है तो आप सब कुछ कर सकते हो। जहाँ गोली काम नहीं कर पाती है वहाँ दोस्तों बोली काम करती है। इसीलिए कहते हैं ना कि बोली को हमेशा सोच समझ कर तौल कर बोलिए, ताकि आपकी बातों के अंदर में, आपके बोली के अंदर में वजन हो, दमदार हो, तभी आप विजेता बन सकते हो। तभी आप वहाँ लोगों को प्रभावित कर सकते हो, और आप किसी को अपने साथ अ, अपना सकते हो, आप किसी को अपना साथी बना सकते हो। दोस्तों बोली जो है इंसान को दूर भी कर देती है और बोली इंसान को पास भी लाती है। इसीलिए कहते हैं कि बोली बहुत दमदार शब्द है, इसका हमेशा जितना अच्छा इस्तेमाल किया जाए उतना ही आप विजेता बनते जाओगे, उतना ही आपकी कामयाबी बनती जाएगी, उतना ही आपसे लोग प्रभावित होंगे, और आप हमेशा विजेता ही बनते रहोगे। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि जीवन के अंदर में सबसे बड़ा विजेता वही है जो गोली से जीतता है। गोली तो इंसान को ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है, लेकिन गोली इंसान को जीवन पर्यंत दास बना के रखती है और जीवन पर्यंत उसका साथ भी देती है। दोस्तों इसीलिए जीवन के अंदर में सफल होना है तो अपने वाणी पर नियंत्रण करना सीखिए, अपने वाणी को
अच्छे से बोलना सीखिए। और वाणी जब भी बोलनी है बोली सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि बोली जो एक बार निकल जाती है वो वापस नहीं आती है। जिस तरह से गोली निकलती है वो वापस नहीं आती है, उसी तरह बोली जब निकल जाती है तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता है दोस्तों। इसीलिए जीवन के अंदर में अगर सबसे सफल होना है तो बोली पर विशेष ध्यान देना है। अगर बोली ठीक है, वाणी ठीक है, तो आप जीवन के अंदर में हर जगह मान सम्मान इज्जत शोहरत के भागीदारी बन सकते हो। अगर बोली ठीक नहीं है तो हर जगह अपमान का शिकार होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए पर वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखिए, आप हमेशा हर जगह विजेता बनेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो लड़ाइयाँ गोली से नहीं जीती जाती हैं वह बोली से जीती जाती हैं। इसलिए बोली का हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा संयम बना के रखिए, हमेशा बिल्कुल बोली पर नियंत्रण रखिए और अपनी बात को दमदार शब्दों के अंदर में रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।